पे। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की तरफ से कार्यकारिणी बैठक आयोजित की जा रही थी, जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। देखिए अब बैठक जो है वो खत्म हो गई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कई मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की गई है। बता दें कि यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का फैसला लिया गया है। तो यह बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पे जेडीयू की बैठक में संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। जेडीयू की इस बैठक में इस बात पे भी जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बेहद ही जरूरी हो गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के एक सीनियर नेता ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा से ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलने का मांग करते रहे हैं। बिहार की चुनौतियों से निपटने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए यह मांग लंबे समय से की जाती रही है। तो देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर आई दिल्ली से, क्योंकि यह बैठक जो है आयोजित की जा रही थी, तब जो संभावना थी कि कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कई मुद्दों पे इसमें चर्चा हो सकती है। देखिए एक आरक्षण को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई है। हाल ही में राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% किया गया। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया कि यह कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि जब जुडिशियल स्क्रूटनी हो तो फिर इसे लागू करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आरक्षण को लेकर के भी लगातार कहा गया कि 9वीं सूची में इसे डाल दिया जाए। वहीं पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट पेपर मामले में भी कहा कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों का जो विश्वास है वो डगमगाता है, इसलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। जेडीयू के कार्यकारिणी की इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केसी त्यागी, देवेश चंद्र ठाकुर, विजय कुमार चौधरी समेत जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो देखिए इसमें जो बड़ी खबर सामने आई कि जेडीयू ने कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। बड़ी खबर है ये। संजय झा मिथिला से आते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी संजय झा को दी गई है। देखिए इसके साथ ही आरक्षण को लेकर के भी इसमें कहा गया कि 9वीं सूची में डाल दिया जाए, ताकि जब जुडिशियल स्क्रूटनी हो तो फिर इसे लागू करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही पेपर लीक मामले पे भी कहा गया कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से किया जाए। इसके साथ ही इस बैठक में बिहार के विशेष राज्य की मांग को लेकर के भी चर्चा किया। लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही है। देखिए जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उससे क्या लाभ मिलता है राज्य को, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि 1969 में गॉडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य की बात अस्तित्व में आई थी। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इस कैटेगरी में आने वाले राज्यों को केंद्र की सरकार से सहायता में प्राथमिकता और टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में भी विशेष छूट का प्रावधान किया जाता है। यह दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो विशेष एक दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति में है या फिर कम जनसंख्या घनत्व है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, पिछड़े या गरीब हैं। तो फिलहाल भारत में जो है 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें असम है, नागालैंड है, सिक्किम है, मणिपुर है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है। तो ये 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन आज जो बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई जेडीयू की तरफ से, उस कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी खबर जो आई कि संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। लवली आनंद ने नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर के बयान दिया था, जिसको लेकर के ही काफी ज्यादा अब बवाल मचता हुआ भी दिख रहा है। दरअसल लवली आनंद ने कहा कि पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर क्या खेती बाड़ी करेंगे। तो इस तरह का बयान जो है लवली आनंद ने दिया, जिसको लेकर के लगातार आरजेडी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि किस तरह से जो किसान हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो आरोप है वो लगातार लवली आनंद पे लगाया जा रहा है। तो आज जो बैठक का दौर था, जेडीयू का कार्यकारी बैठक का दौर, अब वो खत्म हो चुका है और कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे।